बच्चों, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है वो व्यवसायिक अध्ययन में भर्ती चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम भर्ती का अर्थ और इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर भर्ती की बात करें तो किसी भी संगठन में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाना और उसका अवलोकन करना और उसमें योग्यता का निर्धारण करके उसे आमंत्रित करना होता है। अब हम अगर भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं तो भर्ती की प्रक्रिया के अपन 4 चरणों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके 4 चरण होते हैं भर्ती करने की, जिसमें पहला होता है कर्मचारियों की मांग। कर्मचारियों की मांग के अंतर्गत हर संगठन या फर्म सबसे पहले ये देखता है कि उसे कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, किन किन लोगों की आवश्यकता है। इस बात को वो सबसे पहले अपने विभागीय अधिकारी से सूची मांगते हैं और उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है भर्ती के स्रोत। जैसा कि जब कर्मचारी की आवश्यकता को हम ये अनुमान लगा लेते हैं, तब हम दूसरी प्रक्रिया में देखते हैं कि उन कर्मचारियों को हम अपने कंपनी में या फर्म में किस तरह से भर्ती करेंगे। भर्ती करने के स्रोत की बात करें तो 2 प्रकार से स्रोत है। एक है आंतरिक स्रोत और दूसरी होती है बाह्य स्रोत। 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग हर फर्म अपने कर्मचारियों की भर्ती में करता है। अब आंतरिक स्रोत क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। आंतरिक स्रोत में जब किसी फर्म में कर्मचारियों को रिक्त स्थानों की भर्ती करने के लिए कंपनी के अंदर से ही, फर्म के अंदर ही एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों को स्थानांतरण करके खाली स्थान को भर दिया जाता है। इसमें बाहर से आवेदन नहीं मंगाए जाते हैं, किसी प्रकार की कोई विज्ञापन वगैरह नहीं निकाले जाते हैं। सिर्फ कंपनी के अंदर ही अंदर के कर्मचारियों को ही भर्ती किया जाता है। अब आंतरिक स्रोत के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहला आता है प्रोन्नति करके। प्रोन्नति करके का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई इंचार्ज है तो उसको इंचार्ज के पद से बढ़ा करके मैनेजर वगैरह बना करके दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है जहां पर वो रिक्त स्थान है। एक चीज और मैं बता दूं, प्रोन्नति के अंतर्गत अधिकांश जो उच्च श्रेणी के कर्मचारी हैं उसी में ये रिक्त स्थान को भरे जाते हैं। इसी तरह से दूसरा आता है असमायोजित कर्मचारियों का स्थानांतरण। असमायोजित कर्मचारियों का स्थानांतरण करना। इसमें होता क्या है कि किसी विभाग में जो कर्मचारी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वो अपना कला कौशल को नहीं दिखा पाते हैं, कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं, योग्यता अनुसार उन्हें कार्य नहीं दिया जाता है, तो फिर इस
योग्यता को ध्यान में रख करके अन्यत्र विभाग में भेज दिए जाते हैं, जहां पर वो कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसमें आता है, एक आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि कोई कर्मचारी तो है अभी कार्य करने के लिए, लेकिन वो मेडिकल अनफिट है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है उस डिपार्टमेंट में, उसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं, उसकी निवृत्त भी नहीं कर सकते हैं। तब हम उस दशा में उसे हम उसके कार्य करने की क्षमता के अनुसार अन्यत्र दूसरे विभाग में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये स्थानांतरण यानी कर्मचारियों का एक अतिरिक्त स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। तो ये तो अभी मैंने बताया भर्ती के जो स्रोत हैं, स्रोत में जो आंतरिक स्रोत के ये जो 3 पॉइंट है, इसको मैंने बताया। अब हम आते हैं इच्छुक लोगों को आमंत्रण। ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है। जब भर्ती के लिए जब हम आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं, आवेदन पत्र का हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रार्थी जो हैं हमारे फर्म में कार्य करने की योग्य हैं, और फिर हम उन्हें आमंत्रण देते हैं और उनके आवेदन पत्र को स्वीकार करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। और फिर उसके बाद चौथा नंबर जो है वो आता है योग्य कर्मचारियों की सूची बनाना। जो हमारे लायक योग्य होते हैं उनको हम बुला करके उनका इंटरव्यू वगैरह ले करके उनके कार्य कुशलता के अनुसार उनका सारी जानकारी एकत्रित करके फिर हम उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज देते हैं, और फिर इस तरह से वो कर्मचारी हमारे यहाँ भर्ती हो जाते हैं। अब आंतरिक स्रोत के बाद हम अगर बाह्य स्रोत की बात करें तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको भी आप जान जाइए। बाह्य स्रोत में बाह्य स्रोत के मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को हम कंपनी के अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं भरते हैं, बल्कि बाहर से हम कर्मचारियों को बुलाते हैं। और उनके बुलाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से बाह्य स्रोत के प्रकार हैं, उसके बारे में हम अगर देखें तो सबसे पहला प्रकार होता है विज्ञापन। विज्ञापन अर्थात हम एडवर्टाइज करते हैं, हम अपने कंपनी में जिस पद पर कर्मचारी की आवश्यकता होती है उसका हम पेपर में एड निकालते हैं, और फिर इस तरह से चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इस तरह से विज्ञापन सबसे पहला बाह्य स्रोत का प्रकार में आता है, कर्मचारियों को अपनी ओर बुलाने के लिए, उसे आवेदन करने के लिए। विज्ञापन के बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो आता है आपका रोजगार कार्यालय। ये हमारा दूसरा आता है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय में हम सूचना भेज देते हैं कि हमारे यहाँ इन पदों पे कर्मचारियों की आवश्यकता है। रोजगार कार्यालय जो सरकारी न्यूज़पेपर होते हैं या रोजगार निर्माण का है या रोजगार समाचार का है,
या दूरदर्शन में या टीवी में या कहीं भी वो अपने रिक्त स्थानों के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन करके, और जो लोग वहां पर अपना पंजीयन कराते हैं उनको वो सूचना देते हैं और सूचना देकर उन्हें बुलाते हैं और फिर फर्म को सूचित करते हैं कि हम अपने यहाँ से इतने कर्मचारियों को भेज रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू वगैरह लीजिए और जैसा उनमें योग्यता है उसके अनुसार उन्हें नियुक्त करिए। इसके बाद इसमें तीसरा आता है, तीसरा बाह्य स्रोत में संस्थाएं। संस्थाएं में हम कर सकते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो तकनीकी महाविद्यालय हो या कंप्यूटर महाविद्यालय या जो भी विद्यालय है जहां पर रोजगार से संबंधित शिक्षाएं प्रदान की जाती है, उन संस्थाओं में हमारे कंपनी के लोग जाते हैं जिसको कैंपस कहते हैं, और वहां से सूची देते हैं उन बच्चों को जो अभी इस साल निकले हैं या जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, और फिर उन्हें सूचित करते हैं अपने फर्म में योग्यता अनुसार बुलाते हैं। इस तरह से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी भर्तियां की जाती है। अब अगर हम बात करें तो एक और भी भर्ती की प्रक्रिया है, वो होता है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती में कई कंपनियां क्या करते हैं कि अपने गेट में सूचना निकाल देते हैं कि इतने कर्मचारियों की यहाँ आवश्यकता है, तो इच्छुक कर्मचारी या इच्छुक जो भी व्यक्ति है वहां जाता है और अपनी योग्यता अनुसार उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देता है और अपना सिलेक्शन होने पर वहां कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये प्रत्यक्ष भर्ती ये अधिकांशतः निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए होता है। निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ये अधिकांश भर्तियां होती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट हम वहां जाते हैं, उसके लिए पहले से कोई आवेदन वगैरह नहीं करते हैं, अपना बायोडाटा वगैरह लेकर गए और वहां हम अपना शिक्षा का जो भी है रिजल्ट दिखाते हैं और उसी के अनुसार हमारा नियुक्ति होता है। अब ये तो रह गया आपका भर्ती के अर्थ और भर्ती की जो प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में भर्ती के जो स्रोत है आंतरिक और बाह्य है। आंतरिक स्रोत के बारे में भी मैंने पहले बताया, और ये जो स्रोत लिखा है ये है बाहरी स्रोत का है, इससे पहले मैंने आंतरिक स्रोत के बारे में बताया। और अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आंतरिक स्रोत है उस स्रोत के आंतरिक स्रोत के कौन कौन से लाभ है। आंतरिक स्रोत के लाभ, आंतरिक स्रोत के माध्यम से जब भर्तियां की जाती है तो उनके कौन कौन से लाभ हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं। सबसे पहला इसमें आंतरिक स्रोत के भर्ती में पहला लाभ होता है, तो इसके लाभ में हम पहला अगर बात करते हैं तो औद्योगिक शांति। औद्योगिक शांति का मतलब क्या होता है कि उद्योगों में इस तरह की अशांति नहीं फैलती है, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों को शिफ्ट कर दिया जाता है उसके योग्यता अनुसार। इस तरह से आपस में कर्मचारियों के बीच में कोई विवाद पैदा
नहीं होता है। इसके बाद इसमें दूसरा आता है मित्य व्ययता। मित्य व्ययता, मित्य व्ययता का मतलब होता है कम खर्चा होना। अगर हम बाह्य स्रोत की बात करें, इसमें हम अगर कर्मचारियों को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। और एक ही विभाग से दूसरे विभाग में अगर कर्मचारियों को शिफ्ट कर देते हैं आवश्यकता अनुसार, तो उसमें खर्चा कम आता है। इसी तरह से एक और अगर हम बात करें तो इसमें आता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए हम जहां पर ज्यादा कर्मचारी हैं वहां से लेकर के हम जहां आवश्यकता है वहां हम समायोजित कर देते हैं, तो इससे कि कर्मचारियों में कार्यकुशलता बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। धन्यवाद।